हेलो साथियों, मैं तुम्हारा भाई यश कुमार यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज मेरी पहली क्लास स्टैटिक जीके की यूट्यूब पर अपलोड की जा रही है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य और नर्तक को मैं कुछ महत्वपूर्ण पर्सन उनके ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा आपको। भाई, सारी जिंदगी में तुम मर जाओगे, क्या कह रहा हूँ मैं, तुम मर जाओगे लेकिन भाई क्वेश्चन को नहीं भूलोगे, जिंदगी में भी, सपने में भी नहीं भूलोगे, अगले जन्म में भी नहीं भूलोगे। ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ उनको याद करवाने की। भाई एक बार वीडियो देख लो, पूरी वीडियो देखने के बाद अगर जो एक भी सिंगल बच्चा ये कह दे कि सर मेरी समझ में नहीं आया क्वेश्चन और ना मेरी समझ में आए, तो भाई तो बस फिर पूछो मत ना क्या हो जाएगा। तो देख लो पहले। चलो तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और इनकी क्वेश्चनों की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, हाथ से लिखी हुई बिल्कुल ट्रिक के साथ, जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। और पीडीएफ जब आपका एग्ज़ाम होए तो उससे पहले एक बार आप पीडीएफ को देख कर चले जाना। और मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम, ये जो मतलब क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस, आपके यूपी पुलिस, एसएससी और आपके रेलवे और आपका एमटीएस डीएसएसबी का जो होने वाला है, और आपका ये जो आरपीएफ की वैकेंसी निकली है, सारों में भाई सेम दिक्कत आती है, सेम। तो एक बार वीडियो देखो मेरे साथ, मतलब मेरे साथ साथ चलते रहना, आपको ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा सब क्वेश्चन। भाई उंगलियों पर रटवा दूंगा। विश्वास नहीं हो रहा ना, तो इस वाली वीडियो को देख लेना आप जो स्टार्ट हो रही है, और फिर कहना कमेंट में लिख देना, अगर जो गाली वाली जो लिखनी हो लिख देना, अगर जो तुम्हारी समझ में ना आए। चलो तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। भवई किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ भाई। और देखो इसे कैसे याद करवाता हूँ मैं। भवई से क्या बनेगा आपका, देखो भवई यानी कि भवई से बनेगा भय, यानी कि डी से बोलते हैं डर। और ये है आपका गुजरात का। गुजरात में क्या है, गुजरात में क्या छुपा हुआ है, रात छुपी हुई है गुजरात में, ध्यान से सुन लेना। गुजरात में रात छुपी हुई है। और रात में क्या लगता है भाई, रात में डर ही तो लगता है, रात में डर ही तो लगता है। इसे याद करने की बेस्ट ट्रिक है नहीं है, कभी भूल लो तो नहीं कि रात में डर ही तो लगता है, यानी कि भय, जिसे हम डर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है, याद हो गया होगा। चलो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं अब। यह है आपका मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य? दिल्ली पुलिस 2017 में आया हुआ भाई क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसे कैसे याद करते हैं। मयूरभंज, भाई सबको पता, मयूर यानी कि मोर, सबको पता मयूर मोर होता है। और मोर क्या करता है भाई, मोर उड़ता है हवा में, उड़ता है मोर, हवा में उड़ता है। और इसका आंसर क्या है, उड़ीसा। भाई उड़ीसा में भी तो उड़ना आता है, उड़ना याद रखने की बेस्ट ट्रिक है नहीं है, दोनों में उड़ना आ रहा, मोर उड़ता है, यानी कि उड़ीसा, मयूरभंज उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, सिंपल है नहीं है, हो गया याद, हो जाओ खुश याद अब तो। चलो अब अगले देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। टांग ठा उत्सव किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक है। टांग ठा यानी कि टांग ठा, ऐसा बोलते हैं टांग ठा। और किसका है ये है आपका मणिपुर का, मणिपुर। अब इसे याद कैसे रखेंगे, मनी यानी कि पैसे मनी पैसे होते हैं। और आपने फिल्म देखी होगी, फिल्म में जब कोई दुश्मन होता है, यानी कि हमारा, मान लो सपोज कर लो हमारा दुश्मन होता है, और हम इतने ताकतवर नहीं होते, तो हम किसी दूसरे आदमी को पैसे देते हैं कि इस दुश्मन की जाके टांग ठा दो, दुश्मन की जाके टांग ठा दो। तो इसका मतलब यही है कि पैसे दो
पैसे दो और टांग उठवाओ यानी कि मणिपुर। मणिपुर आपका हो जाएगा टांग ठा से संबंधित, यानी कि टांग ठा मणिपुर से संबंधित है। पैसे दो और टांग उठवाओ, सिंपल है यार, याद हो गया होगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे यार, बहुत अच्छी टिक ले गया हूँ। चौथा है आपका, भारत के शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भाई देखो ऐसे सिंपल है, भारत यानी इंडिया था ना भाई, भारत। और भारत से कौन है भाई? भारत में भरत मुनि तो होगा, यानी कि भारत में भारत वाले तो होंगे, कोई भारत थोड़ी आ जाएगा। ऐसे याद रखो यार, भारत में भारत है, यानी कि शास्त्र नृत्य के प्रमुख भरत मुनि। सिंपल है यार, हो गया याद। चलो अगला चलते हैं भाई। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मटकी, अब इसे याद कैसे रखेंगे? मटकी यानी कि मटकना। जब लड़की में एटीट्यूड आ जाता है कैसे चलती है? मटक मटक के। और जब वो मटक मटक के चलती है तो क्या होता है? उसका मध्य भाग हिलता है, यानी कि मध्य प्रदेश। जब आप मटकोगे लड़की, या मतलब कि जब मटकती है तो क्या होता है उनका, या लड़के भी जब मटकते हैं तो क्या होता है? मध्य भाग हिलता है। सिंपल है। तो मटकी किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। सिंपल है, मारो यार, फेंक के मारो एक तरफा। मटकी के बाद आ गया आपका कौन सा? छठा नंबर आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का नृत्य है? मेघालय। भाई मेघ क्या होता है? मेघ यानी कि बादल। मेघ से तुम्हारा बादल बन गया, और इसका सही आंसर है लाहो, यानी कि लाहो। लाहो यानी कि आओ, लाहो का आओ। बादल बारिश लेके आओ, हमारी फसल सूख रही है। तो यही तो कहते हैं हम कि बादल बारिश लेके आओ, हमारी फसल सूख रही है, यानी कि बादल बारिश लेकर आओ। आओ क्या हो गया तुम्हारा? लाहो। सिंपल है, हो गया याद भाई। अगले पे चलते हैं अब, रटवा दूंगा भाई, जिंदगी में नहीं भूल लोगे, हल्के में मत लियो, बहुत कैडेट लेके आया हूँ यार। अब रखता है सातवां, चेराव किस राज्य का प्राचीन परंपरा नृत्य? चेराव, बोले तो चेराव होता है चरना, जिसे हम बोलते हैं खाना। चरना खाने को ही तो बोलते हैं, और खाना खाने में क्या आता है? मजा आता है, यानी कि मिजोरम। इसको हो जाएगा सही आंसर मिजोरम। खाने में क्या आता है? मजा ही तो आता है। तो सिंपल है यार, खाने में मजा आता है, खाने यानी कि चरना, चेराव मिजोरम से संबंधित। सिंपल है यार, हो गया होगा याद यार। और अब भी किसी के याद ना हुआ हो तो भाई मैं तो यही कहूँगा, सरकारी नौकरी में गलत फंस गए हो भाई आप। चलो आठवां क्वेश्चन देखते हैं। ढीमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य? ढीमसा, ढीमसा बोलते हैं ढंग से, ढीमसा का ढंग से। और ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश यानी कि अंधा, आंध्र प्रदेश से बन गया अंधा। अब कैसे बोलते हैं कि ढंग से काम कर ले भाई, अंधा मत बने, ढंग से काम कर ले, अंधा मत बने। सिंपल है याद रखने की तरीक भाई, ढंग से काम कर ले, अंधा मत बने। ऐसे याद रखो से कि अंधा मत हो, वह ढंग से काम कर ले भाई। याद करो यार, मारो फेंक के नहीं एक तरफा, क्या है इनमें। आ जाइए आप 9वें क्वेश्चन पे। कालबेलिया, कालबेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? कालबेलिया किस राज्य का एक, आ जाओ भैया अगले पे। तो कालबेलिया, कालबेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य? कालबेलिया, भाई देखो कालबेलिया से बन गया भैया आपके काले, काले आदमी। ठीक है भाई, काले आदमी। और काले आदमी पता कब होते हैं? जब उन्हें गर्मी लगती है। तो यानी कि इसका हो गया राजस्थान। राजस्थान में भाई आपका टेम्परेचर बहुत हार्ड रहता है, यानी कि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जब गर्मी में के बंदे काम करते हैं तो क्या होते हैं? काले तो हो जाते हैं। तो ऐसे याद रखो भाई, काला आदमी कब होगा? जब गर्मी में काम करेगा। और गर्मी कहाँ है आपकी? राजस्थान में है। सिंपल है यार, मारो इन्हें भगा भगा के, याद हो गए होंगे भाई अब तो सारे। चलो अगले पे आते हैं यार, और अब भी याद ना हुए हो तो भाई अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, भूल जाओ। अगले पे आते हैं, पारंपरिक नृत्य गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से है? गोटी पुआ, गोटी भाई कैरम खेलते होंगे बचपन में, कैरम, और अब भी खेलते होंगे। कैरम में क्या होती है? गोटी होती है, गोटी। ठीक है, और कैरम में
एक स्टिकर होता है, स्टिकर। जब स्टिकर से गोटी मारते हैं तो गोटी कहाँ जाती है भाई? 4 कोने रहते हैं, कोने जिन्हें उल्ले बोलते हैं, उल्ले। उल्ले, और उल्ले से क्या बन गया तुम्हारा? उड़ीसा। तो भाई उड़ीसा हो गया इसका, उड़ीसा। जब कैरम में, मतलब कैरम से गोटी मारोगे, स्टिकर से गोटी मारोगे तो कहाँ जाओगी? वो छेद रहते हैं 4, उनमें जाके गिरती है, उल्ले में जाके गिरती है, यानी कि उड़ीसा। उल्ले का उड़ीसा, गोटी पूरा क्या हो गया? उड़ीसा। सिंपल है यार, रटवा दूंगा भाई, जिंदगी में नहीं भूल लो, पेपर में कौन नहीं गलत करके आने के एक भी क्वेश्चन। अब आपका आ जाइए, हॉर्नबिल किस राज्य का लोक नृत्य है? हॉर्नबिल, बिल, बिल आ गया भाई इसमें, बिल। और बिल में क्या रहता है? बिल में तुम्हारा नाग ही तो रहता है, यानी नागालैंड। नाग कहाँ रहता है? नाग तुम्हारा बिल में रहता है, नागालैंड। सिंपल है यार, हो गया नहीं हो गया यार? नो बताओ, भूल जाओगे इसे, हॉर्नबिल को, नागालैंड? नहीं भूलने के ना, तो चलो अगले बात है। चलो जी, अब इनमें से क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कला रूप है। कर्नाटक, भाई कर्नाटक से बन गया तुम्हारा कर्ण, यानी कि कान। कान को करनी तो बोलते हैं उसमें, तत्सम में। और कर्ण यानी कि कर्ण, इसका हो गया यक्षगान। गान से क्या बन गया आपका? गाना, गाना। और भैया गाना क्या हुआ? गाना कानों से ही तो सुना जाता है भाई, गाना कानों से ही तो सुनोगे, नाक से थोड़ी सुन लोगे। तो यक्षगान, कर्नाटक। गाना कानों से ही सुनोगे, यानी कर्नाटक। भैया सिंपल है यार, भूलने के नहीं कभी जिंदगी में, ऐसा टटवा दूंगा यार, हल्के में मत लियो। क्वेश्चन नंबर 13, होजागिरी नृत्य का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? होजागिरी, भाई होजागिरी यानी कि होजागिरी। होजागिरी से बन गया आपका, होज्जा से बन गया होद, होद्दी। भाई 12 वाली होद्दी होती है, जिसमें पानी गिरता है, एक पूरी ऐसे बना देते हैं, उसमें पानी ऐसे भर देते हैं, और फिर नाली में को जाता है पानी। तो नाली में को जाता है पानी, कहाँ जाता है? अब खेत में ही तो जाता है। और जब खेत में पानी जाएगा तो खेत तो भैया आपका पूरा भरेगा, यानी कि त्रिपुरा। जब खेत में पानी करोगे तो खेत आपका पूरा ही तो भरेगा उसे, और उसे थोड़ी छोड़ के आओगे तुम, तो खेत को पूरा भरोगे। कैसा? हुद्दी से, यानी कि होज्जा। होज्जा का क्या हो गया? त्रिपुरा। चलो अगले पाते होंगे भाई, पर्सन याद भूल दोगे थोड़ी अब। जागो, भाई जागो, जागो नृत्य, यानी कि जागे नृत्य कैसे? जागो यानी कि जागना। और बंदा कब जागता है? नु बताओ, तुम कब जागोगे? जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी, यानी कि मनी की, मनी की ज़रूरत होगी। तो भैया तुम्हें नाइट में काम करना पड़ेगा, जहाँ आप करते हो ओवर टाइम लगाना पड़ेगा नाइट में, पैसे कमाने के लिए, यानी कि मनी कमाने के लिए आपको भैया जागना तो पड़ेगा, यानी कि मणिपुर। सिंपल है यार, मारो रट्टा दबा दबा के, ऐसे छाप दूंगा दिमाग में भाई, कौन नहीं भूल लोगे कभी भी, कभी नहीं भूल लो। आ जाओ भैया आपका गरबा। गरबा नृत्य आयोजन जिसमें किया जाता है, यानी गरबा का नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो चलो देखते हैं गरबा। भाई गरबा, जेठालाल, जेठालाल, दया भाभी को तो सब जानते होंगे, तारक मेहता जो देखता होगा भाई। सिंपल है, दया भाभी वो गरबा कहती है। और दया भाभी का ये अहमदाबाद, गुजरात की तो है, यानी कि गुजरात का है गरबा। ठीक है भाई, गुजरात का हो गया तुम्हारा गरबा। दया भाभी जब गरबा करती है तो कहाँ का? यहाँ गुजरात, अहमदाबाद की है, यानी कि वो ऐसा उसमें दिखाया गया तारक मेहता में। तो गरबा भाई गुजरात का ही है हकीकत में, नृत्य भी। ठीक है, तो अगले पाते हैं भाई। 17 नंबर कहता है आपका क्या, कि पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य? भाई एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया था। भाई चोलम से क्या बन गया आपका? चोर। भाई चोलम से चोर बन गया। वो चोर क्या करता है? भाई पैसों की चोरी तो करता है, यानी कि मणिपुर। मनी, पैसों की चोरी तो करता है, मनी की चोरी तो करता है चोर। तो चोलम से बनी है चोर। वो चोर क्या करता है? मनी, यानी कि पैसों की चोरी करता है, पुंगचोलम। सिंपल है यार, मारो फेंक फेंक के। चलो जी अगले पे आ जाते हैं अब। सराई केला छऊ किस राज्य का लोक नृत्य? भाई सराई केला, इसे कैसे याद रखोगे सराई केला को? इसका आंसर है तुम्हारा झारखंड। और इसे याद कैसे रखोगे? सराई केला यानी कि सभी केले, सभी केले या सारे केले यहाँ लाकर झाड़ दो,
भाई फेंक के मारो, यानी कि ना झाड़ दो, झारखंड सारे केलों को यहाँ ला के झाड़ दो। इसे ऐसे याद रख लो, सिंपल है यार। सारे केले यहाँ ला के झाड़ दो, यानी कि झारखंड। सरायकेला छऊ आपका झारखंड से संबंधित है भाई, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं हम भाई। छऊ, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है भाई? छऊ, छऊ से आपका क्या बन गया? छाऊ, यानी कि छाया। छाया बोलते हैं जैसे छाऊ, छाऊ को क्या बोलते हैं? छाया ही तो बोलते हैं, यानी कि छाऊ। और छाऊ कब बनती है? जब किसी चीज को ओढ़ते हो, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा में क्या छप रहा? ओढ़ना। ओढ़ना, जब किसी चीज को भाई तुम ओढ़ोगे तो क्या आएगी तुम्हारे ऊपर? छावी तो आवेगी, छावी तो आवेगी। जैसे तुम छतरी को मान लो ओढ़ रहे, तो भाई काय के लिए ओढ़ रहे? छाई के लिए या बारिश से बचने के लिए तो ओढ़ रहे, यानी कि ओढ़ना। उड़ीसा का ओढ़ना यानी कि छाऊ, यानी कि छाऊ। छाऊ के लिए ओढ़ना यानी कि छाऊ, उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा का लोक नृत्य है। सिंपल है यार, मारो भगा के आंसर यार। क्वेश्चन नंबर 20 भाई। मोत्सु त्योहार, ये त्योहार का है, तो मोत्सु से बन गया आपका मोथ। मोथ, मोत्सु से आपका मोथ बन गया भाई। और मोथ कब होगी भाई? जब थारा नाक डसेगा, यानी कि नक्कलैंड। भाई जब तुम्हारा नाक तुम्हें डसेगा तो तुम्हारी क्या होगी? मौत ही तो होगी। नाक डसेगा तो मौत होगी, यानी मोत्सु त्योहार तुम्हारा नागालैंड से संबंधित है भाई। तो भाई आज के यही थे 20 क्वेश्चन। अब नो बताओ, कोई बच्चा कमेंट में ये बताओ कि सर मेरे, कि भाई सर तो नहीं, खैर मैं भाई सर कहाँ, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, सर नहीं, कि दोस्त, कि भाई मेरे क्वेश्चन याद नहीं हुआ। कोई है ऐसा बच्चा? जो ऐसा बच्चा हो कह दे कि मेरे क्वेश्चन याद नहीं हुआ, तो भाई वो कमेंट कर देना, फिर मैं उसे एक उपाय बताऊंगा कि क्या करना है। तो भाई कोई बच्चा हो तो, जिसे लगता हो कि भाई जीएस हार्ड है, जीके हार्ड है, तो बताओ। ये वीडियो देखने के बाद आपको हार्ड लगी स्टैटिक जीके? कभी भूल लोगे इन 20 क्वेश्चन को? आप नो बता दो भाई, कभी इन्हें भूल जाओगे तुम 20 क्वेश्चन को? और फिर मैं आपकी इनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन है। और वो तो मैं सोल्व करके दूंगा अपने हाथों से, यानी कि सोल्ड रिटर्न बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, वीडियो में ही पहले कहा था कि भाई क्वेश्चन एक नहीं भूलने के। तुम बताओ कोई सा क्वेश्चन भूल जाओगे? आंख बंद करके भी जवाब दे दूंगी अगर जो आपको चाहिए। दिल्ली एसएससी सीजीएल सीपीओ, बताओ। जीडी के क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं भाई एसएससी में। एसएससी हुई तुम्हारा, और ये स्टेट के एग्जाम हुए, यूपी पुलिस हुई, यहाँ पे रेलवे हुए, और एमटीएस हुआ था, और आरपीएफ हुआ। तो भाई ये सब में यही क्वेश्चन आते हैं, यही रिपीट होते हैं ज़्यादातर, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो उन्हें मैं कल कवर करूँगा, क्योंकि आज पहली वीडियो तो मेरी यूट्यूब पर, और चैनल भी मैंने नया ही बनाया है। तो भैया चैनल पर सब नए हो तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दियो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो को बनाने में। रात के मैं 11 बजे देखो इसे शूट कर रहा हूँ, तो भाई कर देना लाइक शेयर जो भी होता हो। कमेंट गंदे कमेंट करने हो कर दिया, आपको अच्छी नहीं लगी हो, समझ में ना आया हो तो जब कमेंट कर दिया। और भैया समझ में आ गया हो तो कमेंट में फीडबैक दे के जाना कि सर, मतलब कि भाई अच्छा समझ में आया, अच्छा बताया। तो ऐसा भाई मेरा भी वो बढ़ता है इम्प्रेशन, मतलब मैं भी खुश होता हूँ कि हाँ भाई बच्चों के समझ में आ रहा, ट्रिक काम कर रही है। तो मैं फिर और भी अच्छी ट्रिक लेके आऊँगा अगली वीडियो में। तो भाई यही थी आज की वीडियो में 20 क्वेश्चन। आज मैं भाई 20 क्वेश्चन इसलिए लेके आया कि आज पहली वीडियो थी। आगे आगे मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ा भी दूंगा, और बहुत ही अच्छी ट्रिक भी लेके आऊँगा। चलो तो भाई टेलीग्राम में जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता, ठीक है दोस्तों। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि सभी पीडीएफ उसी में मिलेगी। और ऐसे दोस्तों को भी शेयर कर देना जिनके स्टैटिक जीके समझ में ना आता हो। भाई कभी नहीं भूलने का, वीडियो शेयर उसे कर देना, कभी नहीं भूलने का ज़िंदगी में भी, ठीक है दोस्तों। तो चलो मिलते हैं अगली